नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नदी में छोड़े गए 1 लाख मछली के बच्चे। डीएम ने जल जीवन मिशन की समीक्षा। मुखबिर की सूचना पर गोली चलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएम ने संपूर्ण समाधान दिवस का रोस्टर किया जारी। 31 जनवरी तक जमा करना होगा बकाया ऋण, अल्पसंख्यक पदाधिकारी ने दी जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रिवर रैंचिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी को लेकर आज देवरिया में भी रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत 1 लाख मछली के बच्चों को गोरिया घाट पथरदेवा में नदी के अंदर छोड़ दिया गया। पथरदेवा में रिवर रैंचिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। गोरिया घाट से होकर बहने वाली इस छोटी गंडक नदी में लगभग 1 लाख मत्स्य अंगुलिकाएं छोड़ी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। सभी लोगों ने मछली के बच्चों को नदी में छोड़ दिया। भारत सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम जगह जगह पर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देवरिया में भी मछलियों को छोड़ा गया ताकि जल से देसी मछलियों की प्रजाति विलुप्त ना हो सके। मछलियों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसके वजह से मछलियां जल में संचित होंगी। इसके साथ ही जल में मछली मारकर जीविकोपार्जन करने वाले लोगों को भी मछलियां मिल सकेंगी और लोग मछली मारकर, जो लोग इस धंधे से जुड़े हैं, उनका घर परिवार भी चल सकेगा। वहीं जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की भी समीक्षा हुई। बैठक में डीएम ने प्रत्येक दशा में मार्च 2024 तक समस्त परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ जल की आपूर्ति भी सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी लंबित परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करें। शासन की प्राथमिकता के कार्य में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जल जीवन के अधिशासी अभियंता ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि हर घर नल जल योजना के अंतर्गत कुल 832 परियोजनाओं पर त्रिपक्षीय एग्रीमेंट कर लिया गया है तथा 733 पर कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चितामन चक्र निवासी रोहित यादव पुत्र राम बदन यादव पर गोली चलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। इन पर पहले से मामले दर्ज थे, जिसके बाद अब पुलिस को मुखबिर ने जब जानकारी दी तो पुलिस ने नगरवा धूस मंदिर के पास छापेमारी की, जहां इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी पवन यादव जो गोबराई थाना कोतवाली का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा रोहित मणि त्रिपाठी, यह भी रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली का निवासी है, और तीसरा शिवम मिश्रा, यह पोखरभिंडा थाना बरियारपुर जिला देवरिया का रहने वाला है। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इसके अलावा पवन यादव के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया अवैध देशी तमंचा जो 12 बोर का है और 1 अदद जिंदा कारतूस भी 12 बोर का बरामद किया गया है। पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तों से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि रोहित यादव के चचेरे भाई से कुछ दिन पूर्व हम लोगों का झगड़ा हुआ था, जिसकी रंजिश को लेकर हम लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इन तीनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का रोस्टर इस वर्ष निर्धारित करते हुए संपूर्ण समाधान दिवस के लिए अधिकारियों को भी नामित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने प्रथम 3 माहों में आयोजित होने वाले इस दिवस के विवरण में बताया कि जनवरी माह के प्रथम शनिवार को सदर में जिलाधिकारी, सलेमपुर में मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रपुर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन और बरहज में अपर जिलाधिकारी तथा भाटपार रानी में सीआरओ तथा तृतीय शनिवार को सलेमपुर में जिलाधिकारी, रुद्रपुर में सीडीओ, बरहज में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, भाटपार रानी में अपर जिलाधिकारी, देवरिया में सीआरओ की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक महीने का रोस्टर जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है और पदाधिकारियों को भी नामित कर दिया है।
इधर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार बकाया ऋण ब्याज सहित 31 जनवरी तक जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवरिया के पास जमा कराकर या बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा देवरिया के बचत खाता संख्या में पैसे डालकर जमा पर्ची की छाया प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी ऋणधारियों से कहा है कि समय पर अपने ऋण का भुगतान करें, अन्यथा कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ऋण बकायेदारों की होगी। जिला उद्यान अधिकारी देवरिया कैंपस में निवेश वितरण स्टॉल लगाकर मेला का आयोजन किया गया, जिस मेले में मेसर्स बापना सीड्स और NHRDF के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सदर सांसद प्रतिनिधि रविंद्र प्रताप मल्ल तथा देवरिया के विधायक सदर प्रतिनिधि नवीन सिंह, राम सिंह, जिला उद्यान अधिकारी समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। इस दौरान प्याज बीज का वितरण सांसद प्रतिनिधि एवं विधायक प्रतिनिधि के द्वारा पंजीकृत कृषकों को किया गया। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्णकांत राय ने जनपद के समस्त अन्य पिछड़े वर्ग के अभिभावक एवं आवेदकों को अवगत कराया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। इच्छुक आवेदक विभागीय साइट पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों के द्वारा आवेदन किए जाने को लेकर निर्धारित साक्ष्यों की भी आवश्यकता होगी। आवेदक तथा उसकी पुत्री जिसका विवाह होना है, दोनों के आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होने चाहिए। आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का आय प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अनाथ और मंद बुद्धि महिला की स्थिति को देखने पहुंच गए। महिला ने 30 दिसंबर को MCH विंग में एक पुत्र को जन्म दिया था। डॉक्टरों ने सिजेरियन के जरिए प्रसव कराया था। 4 महीने पूर्व DM और CMO डॉक्टर राजेश झा की पहल पर एक अज्ञात गर्भवती महिला जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास है, उसको कोई व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के MCH विंग में भर्ती कराया था और वह फरार हो गया था। नेपाली भाषा बोलने वाली इस महिला को अलग वार्ड में भर्ती कराया गया। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी वन स्टॉप सेंटर महिला कल्याण विभाग ने संभाली। साथ ही मेडिकल कॉलेज के स्टाफ भी इसके स्वास्थ्य की देखरेख में लगे रहे। CMH डॉक्टर HK मिश्र खुद प्रतिदिन महिला के स्वास्थ्य की हालचाल लेते रहे। उसे पौष्टिक भोजन मेडिकल कॉलेज की तरफ से दिया गया। 30 दिसंबर को महिला ने सिजेरियन के माध्यम से एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही DM अखंड प्रताप सिंह और CDO प्रत्युष पांडे अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने प्रसूता की स्थिति को जाना। प्रोबेशन विभाग को महिला के पुनर्वास और बच्चे के परवरिश की व्यवस्था करने का उन्होंने निर्देश दिया। इस अवसर पर मनोवैज्ञानिक मीनू जायसवाल आदि भी उपस्थित रहे। 3 सूत्री मांगों को लेकर युवा नेता अमित मोदनवाल ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने, गरीबों को कंबल वितरित करने और रैन बसेरा में उचित व्यवस्था करने की मांग की गई है। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय में आउटसोर्सिंग एजेंसी के सफाई कर्मियों ने काम करने से इनकार कर दिया। कर्मचारियों का दल प्राचार्य कार्यालय पहुंच गया। वहां पर एक चिकित्सक से वार्ता पर सफाई कर्मी काम पर फिर से लौटे। मेडिकल कॉलेज में एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत 70 सफाई कर्मी परिसर से लेकर वार्ड तक में सफाई का काम करते हैं। ये कर्मचारी 3 शिफ्ट में प्रतिदिन कोने कोने को साफ कर रोगियों के उपचार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करते हैं। इन कर्मचारियों को विगत नवंबर और दिसंबर महीने का वेतन कंपनी ने नहीं दिया है, जिसके चलते नए साल का उल्लास भी ठंडा पड़ गया और इसी से नाराज कर्मचारी एकजुट होकर प्राचार्य से मिलने प्रशासनिक भवन पहुंच गए। वहां मौजूद डॉक्टर SK द्विवेदी को कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए भेजा गया। डॉक्टर ने कर्मचारियों को समझा बुझाकर फिर से काम पर लौटाया है और जल्द ही उनका वेतन भुगतान करने का भी आश्वासन दिया गया। तरकुलवा विकास खंड के कंचनपुर गन्ना क्रय केंद्र पर नियमित गन्ना तौल नहीं हो रही है, जिससे गन्ना ट्रॉली पर ही सूख जा रहा है। ट्रॉली से 3 से 4 क्विंटल गन्ना चुरा कर चोर क्रेशर और कोल्हू पर बेच दे रहे हैं। इसको लेकर किसानों में आक्रोश है। किसान गन्ना मिल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। प्रतापपुर लिमिटेड शुगर फैक्ट्री के कंचनपुर गन्ना क्रय केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में ट्रक नहीं है, जिससे गन्ना लोड नहीं होता है। क्रय केंद्र पर पहुँचने के बाद
बाद हफ्तों तक ट्रॉली पर ही रखा रखा गन्ना सूख रहा है। वहीं किसानों की पर्चियों की एक हफ्ते की मियाद भी खत्म हो जाती है। किसानों को दूसरी पर्ची बनवाने के लिए भी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि यदि अविलंब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मिल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नदी में छोड़े गए 1 लाख मछली के बच्चे। डीएम ने जल जीवन मिशन की समीक्षा। मुखबिर की सूचना पर गोली चलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएम ने संपूर्ण समाधान दिवस का रोस्टर किया जारी। 31 जनवरी तक जमा करना होगा बकाया ऋण, अल्पसंख्यक पदाधिकारी ने दी जानकारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।